हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ। दिस इज़ नेहा एंड आज हम फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की अपनी सीरीज़। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। शुगर को डिज़ोल्व वाटर पे डिज़ोल्व करना किस तरह का एग्जाम्पल है? अ केमिकल चेंज, बी फिजिकल चेंज, सी रिडॉक्स रिएक्शन या डी नन ऑफ दीज। तो देखिए ये क्या है, सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है। तो क्या हो जाएगा, एक फिजिकल चेंज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल ब्रेक्स अप टू फॉर्म एटम्स इज कॉल्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होता है, टूटता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एसोसिएशन रिएक्शन। तो देखो एसोसिएट तो जुड़ना हो गया, कॉम्बिनेशन भी उसी से है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, डिसोसिएशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी एक केमिकल रिएक्शन नहीं है? सो डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, सोरिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखिए डाइजेशन ऑफ फूड, सोरिंग ऑफ मिल्क एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, तीनों कैसी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो ये क्या है, एक फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल चेंज होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द रिएक्शन इन विच द आयंस आर एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज करते हैं एक नया कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, वो कौन सी रिएक्शन होती है? तो देखिए ऑप्शंस हैं, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या नन ऑफ दीज। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें? बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ लाइम CaO विद वाटर। ठीक है, जब लाइम को या CaO को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करवाएं, वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? देखिए ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, कैल्शियम डाइऑक्साइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड या डी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो CaO और H2O, तो हाइड्रोजन भी है इसमें, तो क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज। लाइमस्टोन का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो Fe2O3, बी ऑप्शन CaO, सी CaCO3 या डी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, 6 का है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, किसको कहते हैं, लाइम स्टोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रिएक्शन 2H2S प्लस SO2 गिव्स 3S प्लस 2H2O। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आया है। देन H2S इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 हैज़ बीन ऑक्सीडाइड, H2S हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड या SO2 इन द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें से कौन सा हमारे पास राइट हो जाएगा? देखो H2S जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, H2S हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर किसको डिस्प्लेस करेगा इनमें से? AgNO3, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, NiSO4, निकल सल्फेट। तो फ्रेंड्स कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। क्यों करेगा? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे आता है। ठीक है, तो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन ए KClO3 किस में टूट रहा है, 2KCl + O2। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन में
CuSO4 5H2O किस में टूट रहा है, CuSO4 प्लस 5H2O गैस। CaCO3 किस में टूट रहा है, CaO प्लस CO2 एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में किस में ब्रेक हो रहा है, 2Ag प्लस Br2। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा एक जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी CuSO4 5H2O। देखिए 5H2O तो इसके साथ सेपरेट था ना, ये सारे जो हैं वो टूट रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2 डाइक्लोराइड, CaCO3। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये वाला हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10th का आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोसेस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, विच प्रोसेस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये फोटोग्राफी कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOH3, CaOH4, CaOH2 या CaOH, इनमें से कौन सा आपके हमारे पास किसका फॉर्मूला है, लाइम वाटर का फॉर्मूला है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH4 वाला जो है ये हमारा राइट आंसर है किसका, लाइम वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो ऑप्शंस देखिए, Fe प्लस एस गिव FeS, NH3 प्लस HCl गिव NH4Cl, CaO प्लस CO2 gives CaCO3, AgNO3 प्लस NaCl gives AgCl NaNO3। तो कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसमें 2 जो हैं मिलके क्या दे रहे हैं, 2 ही कंपाउंड दे रहे हैं ना, यहाँ पे कंबाइन होके नया कंपाउंड बन रहा है सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर में से जब CO2 गैस पास करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, बी कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड या वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO इज फॉर्म्ड। तो क्या हो जाएगा, देखो वाइट प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती है जब CO2 लाइम वाटर में से पास करवाते हैं, तो ठीक है, मिल्की गैस फॉर्म मिल्की हो जाता है सॉल्यूशन, तो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन होती हैं, कंबशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करता है। तो देखिए, कंबशन ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन या नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट। ठीक है, प्लांट्स जो हैं अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, वो किस तरह की रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल जो लाइट की प्रेजेंस में हो। नेक्स्ट, तो ऑप्शन बी 15 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम द रिएक्शन इज। जब क्विक लाइन में हम क्या ऐड करें, वाटर ऐड करें, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक्सप्लोजन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक या ऑप्शन डी एंडोथर्मिक।
तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये किस तरह की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मैंने जिसमें से हीट निकले, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ऐसे याद रखो इन दोनों को, इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो एक्सो मैंने एग्जिट, एग्जिट क्या होता है, बाहर जाना, लिखा होता है ना गेट में एग्जिट, और हीट निकल रही है यानी कि जैसे हम चाय खाना कुछ बनाते हैं, अब वो बना के रख दिया, अब उसमें से क्या निकल रही होती है, हीट। तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसे आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। एंडोथर्मिक, खाना बनाना है, क्या करेंगे, आग जलाते हैं, ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं, उसे हीट दे रहे हैं ना बाहर से, तभी तो खाना पकेगा। तो यानी कि तब जाके वो जो है तैयार होगा जो भी हमारा खाना है, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑप्शन ए 2SO4 डॉट H2O, CaSO4, CaSO4 2H2O या CaSO4 डॉट H2O। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O। पर यहाँ हाफ तो ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, पर यहाँ पे हाफ की जगह पे क्या किया है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास H2O ही बचा है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर क्या है, 2 CaSO4 डॉट H2O। लेकिन अगर आपको पूछें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो आप लिखेंगे CaSO4 डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है, ऑप्शन ए जिप्सम, बी लाइमस्टोन, सी क्विकलाइम या डी नन ऑफ दीज। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है, ऑप्शन ए जिप्सम से फॉर्म होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 19, सेटिंग ऑफ प्लास्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो प्लास्टर होता है वो सेट क्यों हो जाता है, जैसे हाथ टूटने पर या जब फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर चढ़ता है ना, तो वो सेट किस तरीके से हो जाता है भाई, इतना हार्ड कैसे हो जाता है, वो क्या प्रोसेस होता है उसमें। ऑप्शन है हाइड्रेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रेशन। तो देखिए 19 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ए हाइड्रेशन। क्या होता है उसमें, हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से क्या हो जाता है, प्लास्टर सेट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा को केमिकली क्या कहते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसको, बेकिंग सोडा को, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे लिख के बताएंगे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है। नाम तो हमने इस तरह लिख लिया, अब इसका फॉर्मूला लिख के दिखाइए, यानी कि केमिकली फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ क्वेश्चंस। तो करेंगे इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज़ MCQ फॉर्म में। अगर आप चाहते हैं थ्योरी भी करवाई जाए तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।